सिर्फ सच। पति पत्नी का झगड़ा जब घर की दहलीज से थाने की चौखट पर पहुंचा तो सियासी रंग में डूब गया। सालों से प्रताड़ना झेल रही पत्नी ने अपने पति के खिलाफ गोहलपुर थाने में शिकायत दी। शिकायत में पत्नी ने कहा कि मेरे पति मोहम्मद यूसुफ से तलाक का मामला चल रहा है, लेकिन मेरे बेटे को यूसुफ ने रख लिया है, वापस नहीं दे रहा। इस शिकायत पर जब गोहलपुर थाने की एसआई माधुरी वासनिक ने मोहम्मद यूसुफ को बयान के लिए थाने बुलाया तो वो जाने से इनकार करता रहा। इसके बाद वो बुधवार दोपहर अपने वकील के साथ गोहलपुर थाने पहुंचा। इसके बाद एसआई और युवक यूसुफ के बीच कहासुनी हुई और मामला एक दूसरे को धकेलने मारने तक पहुंच गया, जिसको यूसुफ ने इतना तूल दिया कि अधिवक्ताओं और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जत्था थाने पहुंच गया। भाजपा से जुड़े यूसुफ ने महिला एसआई माधुरी वासनिक पर मारने पीटने का इल्जाम लगाया, जिस पर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को का कहना है कि यूसुफ को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था और मारपीट की घटना की जगह उसे चोट लगी। उन्होंने दावा किया कि यूसुफ को केवल नाक पर चोट आई है और ये चोट मारपीट के कारण नहीं बल्कि दरवाजे से टकराने के कारण लगी है। इसमें एक महिला है, उसने ओमती क्षेत्र की रहने वाली है। उसने आवेदन दिया था वरिष्ठ कार्यालय में कि उसके पति द्वारा उसके बच्चे को रख लिया गया है जो 4 साल का है और वापस नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में संवेदनशीलता देखते हुए हमारे द्वारा उसको बुलाया गया, लेकिन कई बार बुलाने पर भी अनावेदक उसका जो पति यूसुफ है वो नहीं आ रहा था थाने पर, जिस पर आज उपस्थित आया अपने वकील के साथ में और कथन देने में भी सहयोग प्रदान नहीं कर रहा था और बच्चा भी माँ को करीबन 1.5 महीने से अपने पास रखा था, ना देने को तैयार था। और इनका कहना है कि हमारा तलाक हो गया, जबकि इनका नोटिस पर ही लीगली तौर पे कार्रवाई चल रही है, अभी लीगली तौर पे तलाक नहीं हुआ है और बच्चा इसने अपने पास रखा था और बुलाया गया और कथन लिए गए हैं। उनका कहना है पुलिस ने मारपीट की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कथन देने आया था और इसको खुद ही अपने आप से आया और दे करके जाने पर रिटर्न पे ही उसको लगी है और पुलिस ने कोई मारपीट उसके साथ नहीं की। मैं गोहलपुर थाने में मुझे बुलाया गया था माधुरी वासनिक एसआई के थ्रू कि आपका बयान लिया जाएगा और मैं यहाँ बयान मनमोहन हमारे वकील साहब साथ में आए हुए थे और उनके साथ में बयान देने आया था। ये मुझे अलग से कमरे में ले गए जहाँ मेरे मनमोहन वकील साहब साथ में ही थे। उनके सामने दरवाज़ा बंद करके मुझे मारा, पीटा, डंडे से मारा, लात घूसों से मारा और मुझे मुलायजा कराने विक्टोरिया भी ले गए। मैं उनसे पूछ रहा मुझे क्यों मार रहे हो, कोई बताने को तैयार नहीं और मुझे मारते ही जा रहे। 2 मैडम और थी, उन्होंने भी मुझे मारा। इसके लिए मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, मुझे विक्टोरिया ले गए थे और फिर मैंने जैसे वकील साहब ने अपने साथियों को बुलाया, उसको इस खबर का अवगत कराया। मैं चाहता हूं जो गलत काम मेरे साथ हुआ है, अगर कोई ऐसे ही काम चलता रहेगा तो कोई अपना स्टेटमेंट, अपना बयान देने नहीं आएगा, थाने में नहीं आएगा। गोहलपुर थाना परिसर पहुंचे जिला बार संगठन अध्यक्ष मनीष मिश्रा और पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए और घटना की निंदा करते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान वकीलों ने थाने की सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं थाने में मौजूद यूसुफ की पत्नी के बयान से मामला कुछ और ही सामने आ गया। यूसुफ की पत्नी ने एसआई पर लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यूसुफ की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, उन एसआई मैम हैं जो, उनको उन्होंने मतलब परेशान किया, मतलब ऐसे धक्का दे दिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बदतमीज़ी किया। अब कोई बदतमीज़ी करेगा औरत के साथ तो औरत तो यही करेगी। और पहली बात तो यह है कि उसने अपनी दीवार पे नाक फोड़ लिया। उसने, किसने? ये यूसुफ ने एसआई को धक्का दे दिया और बदतमीज़ी करा। मैं अपने बच्चे के लिए आई थी, बहुत प्रताड़ित हूँ मैं। मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर आकर एसआई मैम से बात की, लगा कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। इसके तहत लिखा पढ़ी से तो मेरा बच्चा गया था, पर मैं एग्री नहीं थी कि मेरा बच्चा छोटा है। उसके बाद ये लोगों ने ज़बरदस्ती घर आकर मेरे बच्चे को, अरे अभी हम ले जा रहे हैं, थोड़ी दादी की इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बोलकर ले गए, हमने जाने दिए। उसके बाद जब हम मिलने गए तो उन्होंने सीधे ना ही कर दिए कि अब नहीं मिलने मिलेगा क्योंकि मेरी माँ की डेथ हो गई है। उसके थोड़े दिन हम लोगों ने कहा सब्र कर लो, मेरे भाई ने कहा सब्र कर लो, थोड़े दिन बाद अपन मिलेंगे। जब जा रहे हैं उनके पास वो मिलने ही नहीं दे रहे।
फिर हमने यहाँ एक्शन लिए। उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया, 2020 में मेरी शादी हुई थी, तब से लेकर अब तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा टॉर्चर मेरे साथ हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कभी मैं थाने आऊँ, लेकिन आज मजबूर हो के मुझे आना पड़ा। आपके हस्बैंड का नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ, आरओ का काम करते। उनका कहना ये है कि आपने लिखा पढ़ी करके बच्चा दिया। जी, लिखा पढ़ी ऐसी हुई थी, 4 लोग बैठे हुए थे पूरे, और जो अनवर हुसैन है ना, नेतागिरी में है बहुत ज़्यादा। उसने बहुत प्रेशर किया हमारे माँ बाप को कि हमारी यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाया है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला हम लोग पर। हम लोग डर गए थे, हम लोग की कोई पहचान नहीं है। हम लोग बहुत सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग का कुछ ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 4 लोग हम लोग साथ सब बैठे तो उन्होंने ये डिस्कस हुआ कि बच्चा बाप के पास भी पलेगा और माँ के पास पलेगा, लेकिन मैं एग्री नहीं थी। मैं डिवोर्स के चलते एग्री इसलिए हुई कि चलो मेरा डिवोर्स तो हो रहा है, साथ ही मैं ये भी कर दूं कि चलो बच्चा दोनों जगह पले, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 15 दिन का कर दिए। मुझे लगा यार 15 दिन, हाँ कुछ नहीं होता, 15 दिन में मिल जाएगा। मौखिक रूप से उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते में 2 बार आपके पास रहने भी मिलेगा और आएगा भी आपके पास, मैं छोड़ भी दूंगा। ये सारी बातों से उन लोग नकारते हैं। अब इस विवादित तलाक के मामले में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच कह रहा है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन यूसुफ की पत्नी के कथन के मुताबिक भाजपा से जुड़े यूसुफ ने खुद को बचाने और बच्चा ना देने के चक्कर में पूरी मारपीट की कहानी गढ़ी। फिलहाल ये विवादित मामला जांच के दायरे में है।